देखो इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, क्लास 10th का जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है उसका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि भाई जो अपना खाना खुद से बनाता है। हम लोग क्या है, हम लोग अपना खाना खुद से नहीं बनाते, मतलब हम लोग क्या है, हेट्रोट्रॉप्स हैं। ठीक है, तो ऑटोट्रॉप्स के अंदर कौन आ जाते हैं, मेनली प्लांट्स। तो हमें प्लांट्स के बारे में पढ़ना है यहाँ पे। अब ये वाला जो टॉपिक है ना, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है बस उसको हम देखेंगे, क्योंकि आपका पेपर आने वाला है भाई, तो सब कुछ पूरा का पूरा पढ़ना अभी पॉसिबल नहीं है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में देखो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। फोटो मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस मतलब बनाना। तो लाइट के प्रेजेंस में खाने को बनाने की जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे जो मटेरियल प्लांट यूज करता है वो कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, और फिर किस में कन्वर्जन हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। मतलब क्या है, प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वाटर लेता है, फिर उसको कन्वर्ट कर देता है कार्बोहाइड्रेट में, मतलब ग्लूकोज में। किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है सनलाइट की प्रेजेंस में ही होगा। अब आपको पता है कि ये जो ग्लूकोज बनता है प्लांट में, जो ये ग्लूकोज बनता है ये कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में, और प्लांट के अंदर क्या होता है, स्टोर हो जाता है। जैसे हम लोग बहुत सारा खाना खा रहे हैं बट हम उतनी एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो क्या होगा, जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज है वो भी स्टोर हो जाएगा, किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो प्लांट के अंदर जो स्टोरेज फॉर्म है ग्लूकोज की वो है स्टार्च, और एनिमल के अंदर जो ग्लूकोज की स्टोरेज फॉर्म है उसे बोलते हैं ग्लाइकोजन। तो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, अब इसमें आपको मेनली क्या ध्यान रखना है भाई, ये रिएक्शन। अब ये रिएक्शन तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने का भी बड़ा सिंपल सा तरीका है। इसको मतलब रटना मत यार, आपको आ जाएगा ये समझ में। आपको देखो पता है क्या चाहिए प्लांट को, पहले CO2 चाहिए। रिएक्टेंट में क्या होगा, CO2 और वाटर। तो CO2 हो गया, वाटर हो गया। अब यहां पे क्या है, 6 CO2, फिर 12 H2 हो गया। ठीक है, सनलाइट और क्लोरोफिल तो रहेगा ही रहेगा, तो ये तो याद रखने की जरूरत नहीं, ये तो पता है भाई सबको। ठीक है, फिर ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, और 6 CO2 था ना यहाँ पे, और यहाँ पे अब आप क्या करोगे, 6O2 लिखोगे। ठीक है, 6O2, और ऑक्सीजन बन जाएगी, और ये जो 12H2O था ये 6H2 हो जाएगा। तो सिंपल है, 6 CO2 प्लस 12H2O, और 6 CO2 का यहाँ पे फिर ये मतलब जो ऑक्सीजन है वो 6O2 हो जाएगी, और उसके अलावा जो वाटर है वो भी 6 हो जाएगा। तो सिर्फ वाटर, सिर्फ इस केस में जो वाटर है वो 12 में है। ठीक है, बाकी सारा का सारा 6 है। तो अब यहाँ पे जो प्रोसेस होती है उसमें ना 3 स्टेप होते हैं मेनली। जरूरी नहीं है ये स्टेप एक के बाद एक हो। ये मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ, मेरी पता नहीं जीभ जो है वो थोड़ी अटकने लग जाती है। तो यहाँ पे क्या है, पहला हमारे पास क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्लोरोफिल जो होता है, जो पत्ते में होता है, वो लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। फिर लाइट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, और वाटर का स्प्लिटिंग हो जाएगा, वाटर जो है वो ब्रेक हो जाएगा, किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। उसके अलावा थर्ड क्या होगा, रिडक्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस होकर के किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, कार्बोहाइड्रेट, मतलब कि ग्लूकोज में हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब ये तो हो गया हमारा जो मेन पॉइंट्स हैं। ये वाला डायग्राम भी एक बार आप देख लो। तो इसमें क्या है, यहाँ पे ये इसने कट करके यहाँ पे दिखा रखा है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये है क्लोरोप्लास्ट, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो ये एक प्रोसेस है जिसकी मदद से क्या होता है, जो प्लांट है वो अपना खाना बनाता है। ठीक है, और पत्ते जो ग्रीन कलर के होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही होते हैं, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब एक और पॉइंट यहाँ पे क्या आता है, ये डायग्राम से। इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो देखो, प्लांट को क्या चाहिए, CO2 चाहिए। हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो हम किससे लेते हैं, अपनी नाक से ऑक्सीजन ले लेते हैं। प्लांट CO2 किससे लेंगे, तो जो पत्ता होता है, प्लांट का जो पत्ता होता है उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। तो उस स्टोमेटा के थ्रू प्लांट वो क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये वाला पॉइंट कि मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज जो होता है वो किसके थ्रू होता है, ये पोर्स के थ्रू होता है। पोर्स मतलब इस स्टोमेटा के थ्रू होता है। गैसेस एक्सचेंज समझ रहे हो ना, प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन को छोड़ देगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो स्टोमेटा होता है, ये स्टोमेटा है ना, ये वाला जो पार्ट है स्टोमेटल पोर, इसके अगल बगल में ये क्या है, गार्ड सेल्स हैं। गार्ड गार्ड मतलब किसी दरवाजे को बंद करना खोलना।
तो ये जो गार्ड सेल्स हैं बेसिकली क्या करते हैं, स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग करते हैं। अब ये कैसे करते हैं, तो देखो जो क्लोजिंग और ओपनिंग होती है गार्ड सेल्स की, वो डिपेंड करती है वाटर के कंटेंट पे। जैसे गार्ड सेल जो है वो स्वेल हो जाएंगे, जब गार्ड सेल्स के अंदर पानी भरेगा तो वो स्वेल हो जाएंगे, फुल जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाएगा। तो वाटर जो है जब बाहर से इन गार्ड सेल्स में जाएगा तो ये गार्ड सेल स्वेल हो जाएंगे, गार्ड सेल स्वेल हो जाएंगे तो ये जो स्टोमेटल पोर है ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया ओपन। अब सिमिलरली क्या होगा, अगर वाटर इन गार्ड सेल से निकल जाएगा तो ये गार्ड सेल श्रिंक हो जाएंगे, जिसकी वजह से स्टोमेटल पोर जो है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, क्लोजिंग और ओपनिंग होती है स्टोमेटा की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, छोटा वीडियो था क्योंकि जल्दी जल्दी सब चीजें बतानी थी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। अभी 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए, 802 सब्सक्राइबर है आई थिंक। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।